Hello and welcome students. Today again we are meeting with the same chapter of history. Okay, foundation of Swaraj. This is our third video of the same lesson. So we are going to see now towards the establishment of Swaraj. The forts situated within the Jagir of Shivaji Maharaj were not under his control. बहुत सारे फोर्ट जो थे उनके जागीर के वो उनके अंडर कंट्रोल में नहीं थे, उनके ऊपर उनका राज्य नहीं था. बट किसका राज्य था? यस, आदिल शाह. इन दोज डेज फोर्ट वेयर ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस. फोर्ट्स को बहुत ही इंपॉर्टेंस था उस दौरान. इट जिसके पास जितने ज्यादा फोर्ट्स उतनी ज्यादा उसकी जागीर, ऐसे कहा जाता था. ओके, और उसका ही ज्यादा बड़ा नाम और राज्य. With the firm hold, in those days forts were of a specific significance. With a firm hold over a fort, it was possible to control the surrounding areas. क्यों भी और भी एक बात थी कि वो इम्पोर्टेंट क्यों थे, क्योंकि फोर्ट होने की वजह से हम लोग हमारे आजू बाजू के सराउंडिंग एरिया के ऊपर कंट्रोल कर सके, नजर रख सके, ताकि बाकी के कोई उसके ऊपर हमला ना करे. ओके, इस वजह से फोर्ट ये बहुत ही सुरक्षित माना जाता था. If one had fort, one ruled the land. जिसका फोर्ट है वो उस लैंड का रूलर होगा. Therefore, Shivaji Maharaj decided to acquire the fort that were within his own जागीर. इस वजह से शिवाजी महाराज इन्होंने अपना फोर्ट अपने जागीर में किस तरह करना है वो डिसाइड किया. Such an attempt to capture the fort amounted to challenging the Adil Shah's power. ये जो हमारा अटेम्प्ट था फोर्ट्स को, सारे फोर्ट हमारे अंदर कैप्चर करने का, ये करना मतलब आदिल शाह के पावर को चैलेंज करना. ही कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ टोरना, मुरुमदेव, कोंडाना एंड पुरंदर एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ स्वराज. अंडरलाइन दिस. ही कैप्चर्ड विच फोर्ट फर्स्ट? तोरना, मुरुमदेव, कोंडाना एंड पुरंदर. बहुत ही मुश्किल था ये फोर्ट्स के ऊपर, फोर्ट को हासिल करना बहुत ही मुश्किल था. बट शिवाजी महाराज ने ये कर दिखाया और ये फाउंडेशन बना हमारे स्वराज का, ये स्टार्टिंग हुई. ओके, ही रिपेयर्ड द फोर्ट मुरुमदेव एंड रीनेम्ड इट राजगढ़. मुरुमदेव का रीनेम किया गया, उन्होंने उससे रिपेयर किया और उसका नाम क्या दिया गया? राजगढ़. मतलब राजगढ़ ये पहले मुरुमदेव नाम से फोर्ट जाना जाता था. राजगढ़ वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ स्वराज. और राजगढ़ ये कैपिटल घोषित किया गया स्वराज का. ओके, यू कैन सी द फोर्ट राजगढ़ एट पाली गेट. ओके, आप लोग नीचे फोटो में दिया हुआ है वो देख सकते हैं. दैट इज व्हाट राजगढ़ का गेट दिया हुआ है. ओके, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही बड़े बड़े फोर्ट्स हुआ करते थे. आप लोगों ने पुराने पिक्चर्स में देखा होगा, शिवाजी महाराज का सीरियल ये पिक्चर देखे होंगे, उसमें बहुत सारे ऐसे फोर्ट्स दिखाए गए हैं. देयर वेयर द मोरेज ऑफ जावली एंड घोरपड़ेज ऑफ मोदोल, द सावंत ऑफ सावंतवाड़ी एंड अदर सरदार्स इन द आदिल शाही. आदिल शाही में बहुत सारे ये लोग थे, जैसे कि मोरेज ऑफ जावली थे, घोरपड़ेज ऑफ मुदगोल थे, सावंत ऑफ सावंतवाड़ी थे. ये बहुत सारे सरदार किसमें शामिल थे? आदिल शाही में. दे वेयर अपोज टू द कॉज ऑफ द फाउंडिंग ऑफ स्वराज. स्वराज फाउंडिंग में ये अपोज थे, उसके खिलाफ थे. इट वॉज नेसेसरी टू ब्रिंग देम एंड अंडर द लाइक माइंड सरदार एंड अदर कंट्रोल फॉर द पर्पज ऑफ फाउंडिंग द स्वराज. उनका मन हमारे तरफ से मोड़ने के लिए स्वराज स्थापना करने में बहुत इंपॉर्टेंट था. ओके, सो द कैप्चर ऑफ जावली उन्होंने करना बहुत जरूरी समझा. कैप्चर मतलब उसे अपने अंडर लेना. चंद्रराव मोरे ऑफ जावली इन सातारा डिस्ट्रिक्ट वॉज द पावरफुल सरदार इन आदिल शाही. ही अपोज द फाउंडिंग ऑफ स्वराज. चंद्रराव मोरे जो जावली सातारा डिस्ट्रिक्ट के थे, ये स्वराज फाउंडिंग करने के अपोज में थे, खिलाफ थे. शिवाजी महाराज अटैक्ड जावली एंड कैप्चर्ड दैट रीजन in 1656 CE.
शिवाजी महाराज ने जावली पर अटैक किया और इसे अपने अंडर लिया in 1656 CE. He established his post there. Then he also captured रायगढ़. ये उन्होंने एस्टेब्लिश किया और उसके बाद में उन्होंने रायगढ़ भी कैप्चर कर लिया. He attained a huge amount of wealth from जावली. बहुत ही बड़े पैमाने पर वेल्थ उन्होंने जावली से लूटी. ओके, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ओनली इट वॉज बीन कस्टर्डेड. आफ्टर दिस विक्ट्री हिज एक्टिविटीज इन कोंकण इंक्रीज्ड. इसके वजह से उनकी जो दूसरी एक्टिविटीज थी कोंकण में वो बढ़ने लगी. क्यों? तो अब उनके पास में हथियार, पैसा और सारी पावर जो थी वो बढ़ने लगी. He built the Pratapgarh fort in the Jauli valley. In this way, the conquest of Jauli increased. और इस वजह से जावली का जो उनका स्ट्रेंथ था वो बढ़ने लगा इन ऑल रिस्पेक्ट. आफ्टर दिस शिवाजी महाराज कैप्चर्ड कल्याण एंड भिवंडी ऑन द कोंकण कोस्ट. उसके बाद में उन्होंने कल्याण और भिवंडी को कोंकण कोस्ट पर भी उसे कैप्चर कर लिया. देयर ही केम इनटू द कॉन्टेक्ट विद द सिद्धि पोर्तुगीज. वहां पर वो सिद्धि पोर्तुगीज के साथ में लड़े एंड द ब्रिटिश पावर्स ऑल्सो ऑन द वेस्टर्न कोस्ट. शिवाजी महाराज रियलाइज दैट इन ऑर्डर टू फाइट दिस पावर it was necessary to have a strong naval force. Therefore he concentrated on building a navy. शिवाजी महाराज को ये रियलाइज हुआ, याची जाणीव झाली त्यांना की अगर हमें भिवंडी कोंकण साइड में और वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर जो ब्रिटिश पावर्स वगैरह है, पोर्तुगीज जो है, उनसे अगर टफ फाइट देनी है तो हमें नेवल पावर की जरूरत है, नेवल फोर्स की. और इसलिए उन्होंने नेवी बिल्ड करना जरूरी समझा और उसके ऊपर उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया. डिफीट ऑफ अफजल खान. शिवाजी महाराज हैड स्टार्टेड कैप्चरिंग फोर्ट्स इन हिज जागीर. शिवाजी महाराज अफजल खान की जागीर में बहुत सारे फोर्ट्स कैप्चर करने लगे एंड द सराउंडिंग एरिया इन द आदिल शाही टेरिटरी. ही हैड क्रश्ड द ऑपोजिशन ऑफ द मोरेज ऑफ जावली. मोरेज ऑफ जावली को उन्होंने तहस नहस कर दिया, खत्म कर दिया. The work of founding the Swaraj had gathered momentum on the Konkan coast. All these matters were a challenge to the Adil Shahi. Adil Shahi के लिए ये सारी चीजें बहुत बड़ा चैलेंज बन गई. And at that time, the Badi Sahiba was looking after the administration of the Adil Shahi. उस टाइम पर आदिल शाही का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, देख रेख थी, वो कौन कर रही थी? बड़ी साहिबा. She sent Afzal Khan, a powerful and experienced Adil Shahi general, to curb शिवाजी महाराज. उन्होंने शिवाजी महाराज की इतनी जो पूरा नाम हो रहा था, इतनी जो उनकी प्रसिद्धि हो रही थी, उसके खिलाफ उन्होंने जो उनके बहुत ही पावरफुल जनरल थे आदिल शाही के अफजल खान जो थे, उन्हें शिवाजी महाराज को रोकने के लिए भेजा. अफजल खान केम फ्रॉम बीजापुर टू वई. बीजापुर से आए थे वो वई में. ही न्यू द वई रीजन वेल. अ मीटिंग ऑफ शिवाजी महाराज एंड अफजल खान टुक प्लेस ऑन 10 November 1659 एट द फुट ऑफ प्रतापगढ़ नियर वई. एट द मीटिंग अफजल खान अटेम्प्ट ट्रेसरी. In retaliation, Shivaji Maharaj killed Afzal Khan. He routed the Adil Shahi army. मतलब अफजल खान ने बीजापुर के वही डिस्ट्रिक्ट से आए हुए थे, वो वही रीजन को बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने शिवाजी महाराज को वहां पर 10 नवंबर 1659 पर मिलने के लिए बुलाया, मीटिंग के लिए. आपको सबको पता है ये वाली बात, हम लोगों ने बहुत बार सुनी भी है और 4th स्टैंडर्ड में भी हमने इस पर एक लेसन देखा है. और तब शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मार दिया और उन्होंने आदिल शाही को पूरी तरह से खत्म कर दिया. शिवाजी महाराज पेड कंपेंसेशन टू द सोल्जर हु वेयर वुंडेड इन द बैटल. इस टाइम पर जितने भी सोल्जर्स थे जो कि वुंडेड हो गए थे, मतलब उनको ये हो गई थी, जख्म वगैरह हो जाती है, उसे बोलते हैं वुंडेड, या उनको
उनकी हालत जो खराब थी उन्हें पे किया, उन्होंने पैसे दिए। ही रिवार्डेड दोज हु हैड फॉट वेल, और जिन्होंने बहुत अच्छा फॉट किया उन्हें वो रिवॉर्ड भी करते थे, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें कुछ अवार्ड्स देकर उन्हें शाबाशी भी दिया करते थे। Those soldiers and officers of Afzal Khan army who fell into the hands of Shivaji Maharaj army were given a good treatment. लेकिन जब अफजल खान गुजर गए, शिवाजी महाराज के हाथों से आदिलशाही खत्म हो गई, तब बहुत सारी आर्मी अफजल खान की वहां पर थी, लेकिन शिवाजी महाराज ने उस आर्मी को भी कभी कोई तकलीफ नहीं दी, उन्हें अच्छी गुड ट्रीटमेंट दी। ओके, सो हियर वी विल स्टॉप, and in our next video we will see the last part, that is the expedition of Siddhi Jawhar. Okay, till that, bye.